वैसे तो IPv4 और IPv6 के दरमियान ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो कुछ ये भी है कि कुछ में IPv4 अच्छा है, कुछ में IPv6 है। तो कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने, क्योंकि बाकी जो डिफरेंसेस है इसके अलावा वो फिर थोड़े हाई लेवल पे चले जाते हैं, CCNP ICCI लेवल पे चले जाते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए इतने डिफरेंसेस बहुत हैं जो कि मैंने लिखे हैं। अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना है, किसी मतलब पढ़ना है, तो मैं आपको लिंक्स दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली दोनों के डिफरेंसेस और दोनों के यूजेस। अभी के लिए इतने बहुत हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कि IPv4 जो है वो 32 बिट एड्रेस है, और एज रिस्पेक्टिव ऑफ दैट IPv6 128 बिट एड्रेस है। ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। IPv4 जो है वो सपोर्ट करता है 2 की पावर 32 यूनिक एड्रेसेस। IPv6 सपोर्ट करता है 2 की पावर 128 यूनिक एड्रेसेस। तो ये इधर से जाहिर है कि उसकी IPv6 की रेंज IPv4 से बहुत 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 ज़्यादा है, मतलब ट्रिलियंस में 4 टाइम्स IPv4 एड्रेसेस भी ऊपर आप चले जाएं तो आपके IPv6 एड्रेसेस बनते हैं। अब IPv4 जो है वो न्यूमेरिक एड्रेसिंग है। कैसे? 172.16.1.1 इस तरह है, डिजिटल है, मतलब डेसिमल सिस्टम में IPv4 की नोटेशन। इनरिस्पेक्टिव ऑफ दैट जब आप IPv6 की तरफ जाते हैं उसकी न्यूमेरिक एड्रेसिंग है, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब उसमें आपके हेक्साडेसिमल नोटेशन आप कह सकते हैं, जिसमें आपके कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं ABCDEF, और उसमें आपके डिजिट्स भी आ जाते हैं। और अभी आपको मैंने IPv6 की दिखाई थी, मैं एक बार आपको दोबारा पिछले स्लाइड करके अगर दिखा दूं, बिल्कुल ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक मिनट हेडिंग को। तो ये IPv6 की एड्रेसिंग स्कीम है जो आपको मैंने दिखाई है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक है, जिसमें आपके डिजिट्स भी आ रहे हैं और आपके पास वो है अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक होती है, जबकि IPv4 की हमारी डिजिट्स के ऊपर सिर्फ होती है। उसके बाद हमारा IPv4 जो है, उसके बाद हमारा IPv4 को जो आप सेपरेट करते हैं वो डॉट से करते हैं। जब भी आपने पिछले स्लाइड में IPv4 आपने देखा लिखा हुआ देखा होगा, तो वो ना डॉट्स की नोटेशन होती है कि 172, उसके बाद डॉट आता है, उसके बाद अगला आता है, उसके बाद फिर डॉट आता है, उसके बाद फिर अगला आता है, फिर आखिरी कॉलन आता है आपका डॉट के बाद। लेकिन IPv6 में आपका क्या होता है, IPv6 में आपके पास ये कॉलन होता है। किस तरह? जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि आपने 4 कैरेक्टर्स लिखे 0000, उसके बाद आपने कॉलन डाला, उसके बाद अगले डिजिट लिखे, फिर कॉलन डाला, फिर अगले डिजिट। तो ये इनकी नोटेशन में दोनों की डिफरेंस है IPv4 IPv6 की। IPv4 में 12 हेडर फील्ड्स हैं और IPv6 में 8 हेडर फील्ड्स हैं। हेडर फील्ड्स मतलब हेडर के डिफरेंट कंपोनेंट्स कितने कितने हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, मैं एक बार फिर आप लोगों को बैक पे जाकर दिखा देता हूँ। ये जिस तरह देख सकते हैं IPv6 के 1 2 3 4 5 6 7 8 हेडर हैं, ठीक है। और अगर हम IPv6 पे जाएं तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, IPv4 के 14 हेडर हैं, हेडर फील्ड्स हैं, और IPv6 की 8 हेडर फील्ड्स हैं। तो ये इसमें कोड IPv4 की 12 हेडर फील्ड्स हैं और IPv6 की 8 हेडर फील्ड्स हैं। ये कोड इसमें एडवांटेज आ गया। अब IPv4 जो है वो सपोर्ट करता है यूनिकास्ट को, मल्टीकास्ट को और ब्रॉडकास्ट को। ये चीज़ें ज़हन में रखें, IPv4 सपोर्ट करता है मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट। IPv6 सपोर्ट करता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। IPv4 ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, लेकिन IPv6 ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। उसके एक डिफरेंट रीजन है, वो हम आगे जाके देख लेंगे। उसके बाद IPv4 में चेकसम फील्ड्स हैं, मतलब एरर चेकिंग करने के लिए IPv4 के अंदर एक सेपरेट फील्ड है उसके हेडर में। जब मैं IPv4 आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एक चेकसम की फील्ड होती है जो कि एरर्स को रिमूव करने के लिए यूज होती है, वो IPv4 में होती है, लेकिन इन रिस्पेक्टिव IPv6 में वो फील्ड एरर्स की नहीं होती। इसका मतलब ये कि IPv6 के एरर्स चेक करने के लिए कोई भी हेडर के अंदर ऑप्शन नहीं होती। उसके बाद आता है IPv सपोर्ट VLSM, वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क। VLSM क्या होता है, ये जब हम सबनेटिंग करेंगे अगले मॉड्यूल्स में जाके तब देखेंगे ये क्या होता है। अभी के लिए बस इतना आप याद रखेंगे IPv सपोर्ट करता है VLSM को, लेकिन IPv6 VLSM को सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद IPv4 ARP एक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। उसका मकसद ये होता है कि आप मैप करते हो मैक एड्रेस को IPv एड्रेस के ऊपर। ये अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ARP क्या है, और दूसरा फिर NDP नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल क्या है, ARP रेजोल्यूशन क्या होती है, किस तरह काम करता है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे तब मैं आपको इनकी डिटेल के बारे में बताऊंगा, इनको डिटेल में। अभी के लिए बस ये रखें कि IPv4 ARP यूज़ करती है मैक एड्रेस को बाइंड करने के लिए IP से।
लेकिन IPv6 जब वो नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल करती है IP एड्रेस को मैप करने के लिए MAC एड्रेसेस के साथ। उसके बाद इसके कोई एडिशनल फीचर्स भी हैं, वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि IPv4 जो है वो 5 क्लासेस का सपोर्ट करता है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। जब हम आगे पढ़ेंगे अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा क्लासेस कौन कौन सी IPv4 की। IPv6 के अंदर अनलिमिटेड क्लासेस हैं, उसके अंदर जितनी मर्जी आप क्लासेस बना लें, उसका कोई मसला ही नहीं है। एक इम्पोर्टेंट फीचर है IPv4 का, IPv4 में आइतर आपको IP जो है किसी भी चीज़ को IP आपने वो मैनुअली देनी होती है, मतलब 1722 वगैरह करके मैनुअली देनी होती है। आपने कोई DHCP डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर लगाया होता है जो कि IP असाइनमेंट करता है आपकी डिवाइसेस वगैरह को, लेकिन IPv6 में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। वो जब भी आप IPv6 किसी के अंदर कॉन्फ़िगर करें तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है, उसके अंदर कॉन्फ़िगर आपको मतलब स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी इन दोनों का एक डिफरेंस है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से थोड़े से लोग रिलक्टेंट थे IPv6 की तरफ जाने के लिए, नॉर्मली जब आप काम कर रहे होते हैं ना इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो एक SNMP प्रोटोकॉल है, मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। एक SNMP प्रोटोकॉल हमारा होता है जिससे हम डिवाइसेस का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिवाइसेस किस तरह काम कर रही हैं, उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, वो सॉफ्टवेयर किस तरह काम कर रही है, उसके अंदर इंटरफेस की यूटिलाइजेशन कितनी है, उसके अंदर एरर्स कौन कौन से आ रहे हैं, इधर कोई डिवाइस में इशू आया हुआ है तो या लिंक्स का कोई इशू है तो लिंक्स की डिटेल्स क्या है, वो सब डिटेल्स हम थ्रू SNMP एक सर्वर पे लॉक करते हैं। लेकिन IPv6 इस तरह का कोई SNMP सपोर्ट नहीं करता। SNMP अगले लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसके 3 वर्जन होते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। अभी के लिए इतना याद रखें कि IPv4 जो है वो SNMP को सपोर्ट करता है। SNMP से हम डिफरेंट सर्वर, डिफरेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं डिवाइसेस का, जो कि हमें ट्रबल शूटिंग या डिफरेंट चीज़ों के लिए काम देता है। हमारे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वहाँ पे सब पे SNMP कॉन्फ़िगर्ड हुआ है। कहीं पे SNMP वर्जन 2 है, कहीं पे SNMP वर्जन 3 है। उससे हम डिवाइसेस का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक हमने सर्वर रखा हुआ है, उसके ऊपर वो लॉग होता रहता है। कोई भी अगर डिवाइसेस में कोई इशू आता है तो वहाँ पे अलार्म जनरेट हो जाते हैं सर्वर के अंदर, तो उससे हमें पता लग जाता है कि डिवाइस के अंदर कोई इशू है। लेकिन IPv6 में इस तरह की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो SNMP का सपोर्ट ही नहीं करता। यही सारे IPv4 और IPv6 के डिफरेंट फीचर्स हैं, जो डिफरेंट फीचर्स सॉरी कह रहा हूँ कि डिफरेंसेस हैं, जो कि अभी के लेवल के लिए आपके लिए इनफ है। उसके अलावा कुछ और भी मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन अभी के लिए इतने फीचर्स काफ़ी हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। IPv4 32 बिट एड्रेस है, IPv6 128 है। IPv4 न्यूमेरिक एड्रेसिंग है, IPv6 अल्फा न्यूमेरिक है, जिसमें आपके डिजिट्स और वो अल्फ़ाबेट दोनों आ जाते हैं। IPv4 आप डॉट से लिखते हैं, IPv6 को आप कॉलन से लिखते हैं। IPv4 की 12 हेडर फील्ड्स हैं, जबकि IPv6 की 8 हेडर फील्ड्स हैं। IPv4 सपोर्ट करता है ब्रॉडकास्ट को, IPv6 ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। ऑपोजिट अगर आप जाएं तो IPv4 एनी कास्ट को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन IPv6 करता है। IPv4 के अंदर एरर्स चेक करने के लिए एरर्स की ऑप्शन मौजूद होती है हेडर में, IPv6 में नहीं होती। IPv4 VLSM को सपोर्ट करता है, IPv6 नहीं सपोर्ट करता। IPv4 यूजेस ARP ताकि मैक को और IP को बाइंड कर सके। वो क्यों बाइंडिंग जरूरत है वो आगे देखेंगे, अभी के लिए नहीं ज़रूरत। IPv6 जो है वो नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल NDP को यूज़ करता है मैक को IP से बाइंड करने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको 3-4 चीज़ें इसकी और बताई हैं, वो इतनी ज़रूरी नहीं याद करने के लिए, लेकिन ये डिफरेंसेस आपको या जो भी डिफरेंट यूनिकनेस है इन दोनों एड्रेसेस की आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम अगले टॉपिक्स पे चलते हैं, जो कि हमारा TCP और UDP। सबसे पहले हम TCP देखते हैं वो क्या होता है, किस तरह काम करता है। उसके बाद UDP देखेंगे वो किस तरह काम करता है, किस लिए यूज़ होता है। एंड में हम इसी तरह उनका कंपैरिजन दोनों का देख लेंगे, TCP और UDP का, कि वो यूनिकली एक दूसरे के डिफरेंस में और किस तरह काम करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए।